जिसकी वजह से कल हम लोग इतना परेशान हो गए थे। तो वो मोटर गई है ठीक होने के लिए और वो 2-3 दिन के बाद आएगी। अच्छा, दोनों साइड से देखो चादर सब फूट गए। ओहो, सारे ऐसे ही। मैं 4 पंखे फूके थे। हमारा नुकसान हुआ पंखा, पानी की मोटर। स्टेबलाइजर था जो इसी केस के लिए खरीदा गया था कि कभी अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ये बचाएगा हमारे घर को। कॉलोनी वाले आज बिजली विभाग के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। आपके घरों में फॉल्ट हुआ है और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है। ऋत्विक एंड फैमिली। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल ऋत्विक एंड फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिसकी वजह से कल हम लोग इतना परेशान हो गए थे। सिर्फ हम ही नहीं, हमारी पूरी कॉलोनी वाले। वो सब इसलिए क्योंकि हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसमें हाई वोल्टेज की वजह से हम सभी के घरों में शॉर्ट सर्किट हो गए थे काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। जैसे कि हमारा ये फैन कल शाम 3:30 बजे के आसपास इसमें एक फटाका सा हुआ था और चिंगारी वगैरह कुछ नहीं आई थी, लेकिन ये आवाज के बाद सीधा बंद हो गया था। और साथ साथ में हमारा इन्वर्टर भी बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होने की वजह से आवाज करने लगा था और हमने डायरेक्टली इन्वर्टर बंद करा। उसमें कुछ देर बाद हमारा बंद हुई मोटर और लाइट भी नहीं थी, ना ही वो इन्वर्टर से कनेक्टेड है। उसके बाद भी हमारा मोटर अपने आप स्टार्ट होती है और फिर बंद हो जाती है। मोटर फूक चुकी है। तो हमारे घर में ये 2 नुकसान हुए थे जो कि मेजर नुकसान हुए थे और हम लोग इतना शॉक्ड हो गए थे क्योंकि अचानक से सब कुछ बंद होने के बाद भी अपने आप ही मोटर चलती है और फिर बंद हो जाती है। तो हमारे घर में ऐसा कुछ हुआ था और बाकियों के घर में क्या क्या हुआ था वो मैं आपको दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में और आपको चलेगा भी पता कि यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है। हमारे घर में तो खैर इतना सही नुकसान हुआ था और उसके बाद हमने क्या प्रोसेस करी आगे वो सब भी आपको पता चलेगा इसी ब्लॉग में, तो बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। सो हमारी मोटर वैसे इस एरिया में रहती है, तो मोटर गई है ठीक होने के लिए और वो 2-3 दिन के बाद आएगी। जब तक हमें पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो अब चलते हैं सबसे पहले छाया के घर में और दिखाते हैं वहाँ क्या दिक्कत हुई थी। चलो, सो हम पहुंच चुके हैं छाया के घर में अपने पड़ोसियों के यहाँ। तो दिखाते हैं यहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है। सो छाया की मम्मी, तुम्हारा क्या खराब हुआ? एक तो हमारा पंखा खराब हुआ और एक ये वाला इसी रूम का पंखा खराब हो गया। हाँ, एक हमारी वाला पंखा खराब हो और एक हमारा इन्वर्टर गया। तो पंखा जब खराब हुआ था कैसा हुआ था? जोर की चिंगारी आई, पहले तो बहुत जोर की आवाज किया उसने और उसके बाद और इतनी मतलब आग जैसे लग गई थी चिंगारी। हम आग ही लग गई थी मतलब ऐसे? हाँ, और हम सब यहीं पे लेटे थे बिस्तर में। अच्छा, इसी बिस्तर में लेटे हुए थे? सब यहीं पे लेटे थे, सब यहाँ पर लेटे हुए थे और यहाँ ऊपर से बिल्कुल चरम आवाज आई। मेरे बच्चे यहीं पे थे, मैं यहीं पे थी। तब उसके बाद हम बच्चे चिल्ला चिल्ला के हम यहीं से बाहर को गए। अच्छा, हम डरने लगे। डर तो लगी बहुत। डर लगी थी? रात को चलाया पंखा? नहीं, डर के मारे रात भर पंखा भी नहीं चलाया इन लोगों ने, बच्चों ने, किसी ने भी नहीं। शिवम ने तो बिल्कुल ही नहीं चलाने दिया रात को पंखा की। दोबारा मम्मी फिर वैसे ही हो जाएगा। अच्छा, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना भयानक हो गया था, चिंगारी आ गई थी बिल्कुल पंखे से और उस वजह से इन्होंने पंखा भी चलाया रात भर डर के मारे। और इनकी वजह से मैं भी डर गई थी। हालांकि हमने पंखा चलाया लेकिन डर लग रहा था बहुत ज्यादा, नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने कहा अगर बाई चांस फिर से ऐसा फॉल्ट होता है तो फिर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, छाया के घर में इतना सब कुछ नुकसान हुआ है और इतना खतरनाक चिंगारी सी आई थी जिस वजह से बच्चे भी सब डर गए थे और अभी इन्होंने सब कुछ ठीक कराने के लिए दिया है, इन्वर्टर भी और ये पंखा भी। सो फ्रेंड्स, हमारे पड़ोसी एक और है जिनके यहाँ कुछ ज्यादा ही हादसा हुआ था और मतलब बच गए, ये समझ लो जान बच गई, इस तरह से कंडीशन हो गई थी इनकी। क्या हुआ था आप बताओ? मेरे घर में ना अचानक से ही मतलब लाइट के से मतलब वैसा होने लगा। एकदम से पंखा लगता है ना, वहां से थोड़ा ऐसे चिंगारी टाइप की नीचे गिरने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा जहाँ पे बोर्ड होता है, चार्जर वगैरह लगे होते हैं ना, वहाँ एकदम से आग टाइप की निकलने लगी। मैं तो बहुत डर गई थी, एकदम से भाग के बाहर आ गई। फिर मैं कुछ देर बैठी रही, तब तक बहुत तेज दोबारा से ऐसे आग लगी ना। अच्छा, 2 बार आग लगी? 2 बार लगी आग। तो जैसे नहीं एकदम एकदम जैसे आग लग जाती है चिंगारी, लाल। हाँ, चिंगारी हाँ। बहुत ही तो वॉल में पूरा वो काला हो गया, कुछ हो गया? पूरा एकदम काला काला हो गया, उसके पूरे ही चिथड़े चिथड़े हो गए। मेरे चार्जर भी थे वो भी टूट गए थे एकदम से। और क्या क्या नुकसान हुआ आपका? क्या क्या चीज? मेरा तो क्या मतलब बल्ब वगैरह जो भी थे वो फ्यूज हो गए और मतलब जो भी था वैसा सामान छोटा मोटा था वो भी काफी नुकसान हो गया। अब बाकी तो और कुछ बाकी बहुत देखना है, अभी तो काफी देखा भी नहीं है क्योंकि अंदर का जो था उसमें ताला वाला लगा हुआ है। तो अभी पूरी तरह देखा नहीं क्या क्या नुकसान हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी काफी, मैं तो 2-3 बार ही कल बच चुकी हूँ। बच गए, हाँ, लेकिन बहुत ही भयंकर आग लगी। ऐसा लग रहा था पूरे रूम में आग ही आग एकदम थी, रेड कलर वाली। बहुत ही मैं तो डर गई थी, मुझे तो लग रहा आज तो मुझे हार्ट अटैक आ ही जाएगा, ऐसा लग रहा था मुझे एकदम से। हम दोनों ने तो पास ही, हम दोनों एक साथ ही बैठे थे उसमें। ये दोनों साथ में थे उस टाइम उस टाइम पे अभी साथ में ही थे। चिल्ला के बाहर एकदम से क्योंकि दरवाजा जो फॉल्ट हुआ ना पहले एक बार ही हुआ, उसके कुछ देर बाद फिर से हुआ, 15-20 मिनट बाद हुआ। ऐसा जब इनके घर में हुआ था, हाँ, उसके बाद ये गए थे इनके घर में
पूछने के लिए कि क्या हुआ करके, और तब तक इनके घर में भी हो गया था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ। पहले फिर दी भागी, उसके पीछे मैं भी भाग गई, क्योंकि इतना उस टाइम पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। बस इतना था कि जैसा कुछ हो अपनी जान बचा के भागो। तो बस दरवाजा खोला, एकदम से रोड पे भाग गए, एकदम मतलब मुंह से ना एकदम चीख सी निकल गई कि क्या हो गया, क्या हो गया। मैं भी डर गई थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं जब मोटर चली ना अपने आप, मैंने कहा कुछ भूत भूत आ गया टाइप नहीं होता जैसे मूवीज वगैरह में। नहीं, जब मैंने वो आग देखी ना, तब तो मुझे तो सच में बता नहीं सकती, फीलिंग ही समझ में नहीं आई थी कैसा लगा, क्या हुआ, या समझ क्या नहीं आता, मतलब ब्लैंक हो जाता है एकदम से कि क्या करें, ऐसा ही समझ हुआ नहीं था। आता कुछ। एकदम शौक था, दिमाग बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया जैसे कुछ समझ में ही नहीं आया। जान बच गई, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, तो ये वरना जान तो बच गई। लग जाती है अगर ना, कहीं भी बॉडी पार्ट कुछ भी डिसेबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता था ना। हाँ, ये तो हो सकता था। बस दी पहुंच गई, सबसे बड़ा शुक्रिया इनका है कि हाँ, इन्होंने मुझे क्योंकि कब ये बचा आए लिया। तो इस वजह से वो मतलब ये होता है ना, भगवान ने भेजा सा। हाँ, वरना वो वैसे अंदर ही तो कमरे में रहते, और कमरे के पास ही मतलब जहाँ वो बोल्ट था पूरा अगर वहाँ नीचे पे। मतलब जब तो अभी हम जा रहे हैं इनके घर में और देखकर आते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, वहाँ के जो लाइट के सॉकेट वगैरह होते हैं वो उसमें कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, वो चलो देखते हैं। चलो, तो हम सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ डिटेल इंफॉर्मेशन देखने आए हैं। चलो, तो छाया हम कह रही है हम लोग यहाँ पे ही खड़े थे जहाँ पे अभी खड़े हैं सब लोग हैं, अदरवाइज अंदर होते तो। चलो आओ दिखाओ तो। हाँ, लाइट दिखा दो। अच्छा, इतना डर लग रहा है कि हमसे भी डाउन करके जा रहे हैं कहीं पर भी। अभी तो ठीक कर दिया अभी ना वहां से। यार डर इतना किया था, मुझे तो लग रहा लाइट को कुछ नहीं हुआ ना, लाइटें आ रही थी जो है। ओह, अच्छा दोनों साइड से, मतलब अच्छा इस साइड से भी हुआ था और उस साइड से भी हुआ था। देखो ना ऐसे, ये देखो चादर भी जल गया, ये देखो। अच्छा, बेडशीट वगैरह नीचे लगाई थी, अच्छा ये सब चीजें भी और हैं। इंसान वहाँ पे लेटा होता तो ये तो वहीं पे लेटा ये अलाउड है ना, ये दूसरा है जो खराब हुआ है ना, वो मैंने उसमें डाल दिया, ये दूसरा निकाल के लगाया है मैंने। अच्छा, और ये देखो चार्जर मेरे, ये देखो कंडीशन इनकी। ओ चार्जर वगैरह भी सब फूट गए। ओहो, ये सारे ऐसे ही हो गए, ऐसे हाल। ये केबल वगैरह सब लगे होंगे ना ये पॉइंट्स में। हाँ, इसका ये टूट के गिरा ना, ऐसे आग निकली, जैसे लग रहा था ना, बोल रहे थे तब लगा ना कि एकदम से मतलब विस्फोट टाइप का नहीं होता है ना, वैसे एकदम से हाँ तो आग ही विस्फोट ही आग। हुआ ही, और क्या है, हाँ, शॉर्ट सर्किट से एकदम से कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसा लगा ना कि तो अब तो ये काम भी नहीं कर रहे होंगे ना। नहीं, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा, अभी तक भी नहीं काम कर रहा। बस शाम को आए, जब उन्होंने, मेरे हस्बैंड शाम को आए ना ड्यूटी से, जब उन्होंने देखा तब थोड़ा अब ये लाइट वाइट जल रही, नहीं बिल्कुल एकदम सारा कुछ खराबी हो गया था। पंखा भी नहीं, इसलिए पंखा खराब हो गया वो भी। हाँ, इसका तो सबसे पहले शुरुआत में ना इसी से ही मतलब, अच्छा पहले यहीं से आई थी ना, हमारा भी पहले यहीं से आवाज आई थी। आवाज ऐसे ऐसे नहीं, पटाखा नहीं फूटता उस तरह से आवाज आई। मैं इसके नीचे ही लेटी थी, इसके नीचे ही लेटी थी मैं। मतलब ये हम अभी दोनों बैठे ही थे, वही बात कर रहे थे, यार क्या हो गया, कैसे हो गया। तब तक एकदम से विस्फोट हुआ, एकदम से पूरे रूम में आगे आगे एकदम डार्क वाली लाल नहीं होता, वो वही वाला लाल एकदम से डर गए हम लोग, भाग के ना रोड पे चले गए एकदम से। समझ में नहीं आया क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, दिमाग एकदम ब्लैंक था। हाँ, हो जाता है, समझ ही नहीं आता क्या करना है करके। तो इनके घर का हाल भी देखा जहाँ सबसे ज्यादा मुझे लग रहा था। तो चलो आप चलते हैं दूसरों के घर में, वहां पे पता करते हैं कि वहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम आए हैं रौनक के घर में और इनके घर में चार पंखे फूक गए हैं बिल्कुल। तो क्या क्या हुआ था बताओ तो जरा। हमारे घर में 4 पंखे फूके थे, उसमें बहुत सारी चिंगारी आई थी आग की। सभी चारों पंखों में? हाँ, हम तो डर के मारे अलग भाग गए थे बाहर को। मतलब बहुत सारी चिंगारी ये आई वाला थी पंखा आग ठीक है की। तुम्हारा? ये वाला पंखा ये भी फूका था और 3 अंदर के पंखे फूके थे, उसमें बहुत जोर की भटाका हुई थी। तो अभी ठीक हो गए सब? कहाँ से और क्या ठीक, बंद पड़े, अभी तो आए नहीं है। 4 कंसील भी फूके। तो इनके घर में चार पंखे गर्मियों के दिनों में और चार पंखे फूक गए। पूरी आग की बरसात होगी हमारे तुम्हारे घर घर में पंखे कितने हैं टोटल? 5 पंखे, एक ही बचा है। एक्चुअली जो ब्लास्ट हुआ था दो बार दो बार हुआ था, एक बार पहले हुआ था, एक बार बाद में हुआ था। पंखे फूके 3 पंखे इनके फूके, 4 दरवाजे सारे। एक व्लॉग में सबके घरों का हाल बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ घरों को कवर कर रही हूँ। बताओ क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ पंखा, पानी की मोटर। पंखा कितना गया? एक ही पंखा? ये एक पंखा और मोटर। सेम हमारे जैसा। हाँ, हमारा भी यही हुआ है। पानी की मोटर गई हुई है और परेशान बहुत हो रखी है यार आपका। मोटर की वजह से हम भी परेशान हैं। आज पानी थोड़ा सा बाहर से भरे, मेरे पैर तो वैसे भी दर्द करते हैं, मैं तो उठ भी नहीं पाती। अब क्या करें? आपको क्या हुआ अंकल? हैं? 2 पंखे हैं हाँ, और ये मीटर है। मीटर? इसकी लाइट डायरेक्ट मीटर हो गया? इसकी लाइट गोल हो गई।
अच्छा मतलब जो बाहर से लाइट देती है ना हाँ, वो नहीं मीटर दिख खराब रही। ना कि अंदर तो जा रही लाइट, है। अच्छा और वैसे जो मीटर में लाइट देती है वो गायब हो गई। अच्छा, मीटर की लाइट गायब हो गई, वैसे डायरेक्ट हो गया। अच्छा वाला तो पंखे तो ऑलमोस्ट सबके ही गए, एक एक या दो दो तीन तीन चार चार, हर किसी का अलग अलग है। बाकी कुछ ना कुछ एडिशनल भी सबका कुछ ना कुछ फूका है। इन्वर्टर ज्यादा फूके हैं, कम से कम 3-4 इन्वर्टर फूके हैं हमारी कॉलोनी में कल ही कल। लोग तो घर में है ही नहीं अभी, और उसके बाद पता ही नहीं है कि वहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है बंद घर में। इनका टीवी अच्छा और एक पंखा और एक ऊपर क्या बोलते हैं उसको, डिश एंटीना। अच्छा, हाँ टीवी के साथ ही गया होगा ना, हाँ, ठीक एक का टीवी भी गया है। है। बताना था क्या? आपको तो बता दिया आंटी ने, अंकल को बता दिया आंटी ने। ऐसे जैसे कि हमें ब्लॉग देखने वाले पैसे देने वाले ठीक कराने के। हुआ आपके यहाँ नुकसान बताइए। तो खाली पंखों की फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग चल रही है? हाँ, अच्छा चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं, देख लीजिए। सही मौके पे Electrician- आए हैं हम एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यहाँ पे टेबल फैन से चल रहा है काम। अभी इधर कर रहे हैं पानी की अच्छा। मोटर फिट। मोटर भी खराब हुई थी? हाँ, पानी की मोटर भी उड़ी है, ओके। उसका भी फ्यूज गया है। तो यहाँ पे मोटर रिपेयर की जा रही है अभी। और ये अंदर के कमरे में अभी पंखे की फिटिंग चल रही है, बाकी 2 कमरों में कर दी गई है। पंखे भी चल रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे हाँ, यहाँ इनके का पंखा तो फिटिंग बिल्कुल चल रही है। वर्क चल रहा है। वे नए पंखे लगा दिए क्या? नहीं नहीं, पंखे साफ किए हैं वो। तो इसी बहाने इसी पंखों की बहाने सफाई पंखे की की सफाई हो गई है। सफाई इसी बहाने हुई है। हाँ ऐसा लग रहा है नए है बिल्कुल है। इन्वर्टर तो कल ही कर गए थे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये स्टेबलाइजर था जो इसी केस के लिए खरीदा गया था कि कभी अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ये बचाएगा हमारे घर को। वो पहले गया। लेकिन पहले इसी ने गद्दारी करी है। ये सबसे बड़ा गद्दार निकला है इस बीच में। ही है वो गद्दार। हाई वोल्टेज में ध्यान से काम देख- आता है। ध्यान से High देख voltage सकते हैं आप में इसके कारण चेहरे को। सबसे पहले, और यह है यूनिटेक्स का। यूनिटेक्स का ना ना, टीवी के voltage छोटे होते हैं, ये पूरे घर को कंट्रोल के लिए। हाँ हाँ, वही 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 वही। सबसे सो यहाँ काम तो हो रहा है, साथ साथ में बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चे तुम्हारे घर में कुछ नुकसान हुआ जल्दी बताओ। ये तो कुछ कुछ नए दूसरे कॉलोनी के बच्चे हैं। समीर तुम्हारे घर में नुकसान हुआ? आई नो हुआ तो है, हुआ है ना। पंखा फूका हुआ है, टीवी भी फूका है? टीवी भी फूका है। टीवी चलो पढ़ाई करोगे आप ठीक से। बेचारे सामने है ना, इसलिए घबरा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे कुछ। और ये तो बिल्कुल मुंह ही नहीं छुपा रहे, इतने परंतु बच्चे, माय गॉड। हाँ इनका 10th का आने वाला है रिजल्ट। अच्छा। अरे अच्छा करने वाले बच्चे हैं। कांग्रेचुलेशन। फिर मिठाई मिलेगी? मिठाई बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। अच्छा, इसका पूरा भरोसा है इनके ऊपर। गुड गुड गुड। बड़ी पार्टी होने वाली है। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने कब्बू है और मैं उससे नहीं पूछ रही कि क्या नुकसान हुआ उसका। तो कब्बू बताइए क्या नुकसान हुआ है आपका भाई? लिस्ट बताइए। क्लियर यस। वॉइस इज क्लियर। हेलो Yes, हेलो yes. माइक चेक। अरे हो गया पता। अच्छा, हमारे घर में 2 पंखे और 3 एडिशनल कर दी थी। नहीं 2 पंखे, हमारे वाला भी एक ले देंगे कूलर, हम। नहीं एक मोटर, कूलर भी गया? हाँ, और एक इन्वर्टर। मतलब सारे हवा खाने वाला बंद। और मैं जिस समय ये सब हुआ, मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि मेरी मम्मी एक कमरे का चला के आई, जहाँ सो रही थी वहां पे चला रखा था। फिर उसके बाद बट करके आवाज आई तो मेरी मम्मी दूसरे कमरे में चली गई, वहां का चला के सो गई। फिर उसके बाद वो भी फूट गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा छोड़ दो इसको। फिर उसके बाद बाहर आई। फिर उसके बाद मैं तो सो रही थी अपने कमरे में, थोड़ी देर में मेरी मम्मी की इतनी तेज चिल्लाने की आवाज आई कि मैंने कहा ये क्या हुआ। तो उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा चिंगारी आ रही है। फिर मैंने देखा मेरे कमरे वाले पंखे के जस्ट मेरे ऊपर इतनी भयंकर भयंकर चिंगारी, बिल्कुल ऐसे दिवाली में नहीं होता जैसे बड़ा हुआ ऐसे पटाखे फूटते ना, उस तरीके से फूटने लगे। मेरी मम्मी ने कहा बाहर। फिर हम बाहर आ गए थे। फिर हमने एमसीबी बहुत मुश्किल से इनको बुला के दी को बुलाया, फिर एमसीबी गिराई। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम बाजार चले गए थे। इन्वर्टर पे तब तक शायद मतलब हुआ था, पता नहीं ओवरलोड का मतलब वो आ रहा था, ओवरलोड आ रहा था, चू करके आवाज आ रहा था बस। तो मैंने तुरंत बंद कर दिया था उसको। फिर उसके बाद मैं बाजार से आई, तब तक लाइट ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने बाजार से आके इन्वर्टर ऑन किया, उसमें पट करके आवाज आई। फिर से आवाज आई? फिर उसके बाद वो पूरा ही डेड हो गया, एकदम कहानी खत्म हो गई। लास्ट में फिर स्वाहा। उसके बाद फिर दूसरे दिन हमने यूज करके देखा, सुबह तो मोटर तो ऑन ही नहीं हो रही थी। तब हमें पता चला कि मोटर भी घायल है। इन सब बातों से एक चीज क्लियर होती है कि हमारी कॉलोनी में जो सबसे ब्रेव लेडी है ना वो यही है, क्योंकि जिसके घर में ब्लास्ट हो रहा है तो मेरी सुनीता ही हेल्प कर रही है। देखो पहले उनके घर में जो पीछे वाले घर में हुआ था, जिनके घर में ज्यादा मेजर वो हुआ बिल्कुल काला काला, तो उनके घर में यही थी प्रेजेंट। इन्होंने एमसीबी डाउन करी। कब बता लोगों के घर में भी एमसीबी उन्होंने डाउन करी। अरे मैं डरती नहीं हूँ पर ऐसी चीजों से। अच्छा नहीं डर मैंने एमसीबी बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि एमसीबी का ढक्कन खोलना सीख ले। मेरे भी हाथ में लगी थी, एमसीबी का ढक्कन ही नहीं खुला मेरे से। इतनी देर से वो डब्बा खोलने में लगी पड़ी थी। मतलब ये हो गया कि अगर एमसीबी खोलना अभी सीख लें, अभी तुरंत वीडियो के बाद, क्योंकि पता चला घर में आग लग गई, साला डब्बा ही नहीं खुल रहा उतनी देर में।
तेरे से यही हुआ मेरे साथ। अच्छा अच्छा, हाँ, साथ साथ में ना हम दूध लेने भी जा रहे हैं एक्चुअली। अपने दूध की बाल्टी दिखाओ तो हमारी भी, ये रे। तो ये हमारे एक आपातकालीन काम, दो काम स्थिति के चल रहे लिए हैं। सीख Yes. के रखें कि मतलब कैसे कैसे एमसीबी गिराते हैं, ये सब और हाँ, हर जब बंदे भी को आना चाहिए, शॉर्ट घर में सर्किट हर होता है ना, लोगों को। सबसे पहले एमसीपी डाउन करनी चाहिए ताकि और जगह कोई फॉल्ट ना आए। कल शाम हमारी कॉलोनी में जो भारी नुकसान हुआ है उस वजह से हम सारे कॉलोनी वाले आज बिजली विभाग के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिखकर इनको दे रहे हैं ताकि वो हमारे ट्रांसफार्मर को चेक करें और फिर हमारी समस्याओं को समाधान भी करें। सो हमें बिजली विभाग के एसडीओ के ऑफिस में और यहाँ पर मीडिया वाले भी आए हैं जो कि इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। साथ ही हमारी कॉलोनी की सारी लेडीजें यहाँ पर आई हैं हाई वोल्टेज की शिकायत दर्ज करने और जो भी शॉर्ट सर्किट हमारे घरों में हुए हैं वो सब की शिकायत करने, और साथ ही ताकि वो हमारी ट्रांसफार्मर का एक बार चेक करा सके, इसलिए हमें बाकी सबके घरों में फॉल्ट हुआ है और इतना मेजर फॉल्ट हुआ है कि एक चीज नहीं जबकि दो दो तीन तीन चीजें सबका ब्लास्ट हो चुका है उनका। और साथ ही साथ जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए भी हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज कराई है ताकि हमको जल्द से जल्द मुआवजा भी मिल पाए। तो अभी मैं एप्लीकेशन लिखने वाली हूँ और यहाँ पे जो एसडीओ है उनको देने वाले हैं, उसके बाद वो हमारे कॉलोनी में ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा आगे। आई होप हम सबके जो भी भारी नुकसान हुआ उस सबका भी भुगतान हो पाए यहाँ पर। तो चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। देखो भाई, एक नुकसान की भरपाई होगी या हमें नगद नारायण का मिलेगा। जो भी चीज़ें हमारी खराब हुई हैं वो उन सब की डिटेल भी हम इस एप्लीकेशन में लिखकर इनको सबमिट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं एप्लीकेशन सबमिट करने, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे प्रोसेस क्या होगी। चलो, है ना? ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय कर दो यहाँ पे। आज की वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल बताई कि क्या क्या हमारा नुकसान हुआ है और क्या होने वाला है आगे, वो मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में जैसे ही हमको चलेगा पता। एंड ये वीडियो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई थी कि अगर आपके घर में कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले आपको एमसीपी डाउन करनी है और फिर जो भी प्लग पॉइंट्स लगे हुए हैं वो उन सबको निकालना है ताकि किसी भी चीज़ का लाइक मोटर, जैसे कि हमारा मोटर फूक गया तो मोटर का प्लग उसमें अटैच था तो हमने मोटर का अगर हटा दिया होता टाइम से तो फिर वो हमारी मोटर नहीं नुकसान नहीं होता, फूकती नहीं। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है आपके घरों में या किसी के भी घरों में बाई चांस, कभी ना हो लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कभी भी होता है कैसे हमें सावधानी बरतनी है। ये नहीं है कि अगर आप लोगों के आसपास हुआ है तो अपनी कंप्लेन जरूर दर्ज करें। ये नहीं कि हाँ। आपका सामान फूक गया, आप ये सोच रहे हो कि चलो हम ठीक करा देते हैं, बिजली करा विभाग देंगे वाले आप। आपके भरपाई भी करेंगे लेकिन भरपाई आपको भी करें। जीएसटी का ओरिजिनल, लेकिन ये है कि सभी लोग इकट्ठा करके जाएं और हाँ। ये है कि आज हो गया, अगर आपने आज नहीं बोला तो कल परसों फिर हो सकता है, इसलिए आप जरूर कंप्लेन करें ताकि कुछ ना कुछ तो आपका नुकसान की भरपाई भी हो, प्लस उस चीज को पे गौर किया जाए कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम हुई है क्या नहीं हुई है, एंड उस साथ चीज ही पे साथ ध्यान तो आपको दिया जाए। आप जो भी चीज रिपेयर कराएंगे ना उसके जीएसटी का बिल जरूर रखिएगा ताकि आप बिजली ऑफिस में लगा सके और आपको भरपाई वापस मिल सके। क्योंकि जब हम गए हैं डायरेक्ट ऑफिस गए हैं तो तुरंत हमारे जाने के बाद ही उन्होंने एक बंदा यहाँ पे मतलब चेक करने के लिए भेजा गया है कि हाँ ट्रांसफार्मर मतलब चेक करने आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.